नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो कि डाउन द लाइन लेट्स से आफ्टर 5 इयर्स आपको 2x टू 5x मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। स्टॉक का नाम है वारी एनर्जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों वारी एनर्जी आपको आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके। ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्क्रीनर डॉट इन पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे वारी एनर्जी। वारी एनर्जी, ये क्या खुल गया, एक मिनट। यहाँ पे हमें सर्च करना है वारी एनर्जी। अब यहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल्स रहते हैं और यहाँ पे अबाउट अबाउट सेक्शन में हमें जाना है। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ कंपनी के बारे में आइडिया लग जाएगा, कंपनी करती क्या है। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अबाउट में यहाँ पे कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1990 और ये एक सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट एज ऑफ डेट। कंपनी वारी एनर्जी जो है इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोलर मॉड्यूल। FY24 तक इनका जो शेयर था डोमेस्टिक मार्केट में पीवी मॉड्यूल्स का वो 21% था और जो सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में जो इंडिया करती है टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट में इनका 44% का शेयर था। और इसका पिछले 3 साल में FY21 से लेके FY24 इनका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट से 13.3 गीगावाट हो गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 5 गुना से ज्यादा, अप्रॉक्स 5.5 गुने के आसपास इनका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इससे आइडिया लगता है कि कितनी एग्रेसिवली कंपनी अपना एक्सपेंशन जो है वो कर रही है। अब अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, कंपनी बनाती क्या है, तो ये बेसिकली सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है यूजिंग मल्टी क्रिस्टलिन, मोनोक्रिस्टलिन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टॉपकॉन। ये जो टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी लॉस मिनिमाइज करती है एंड बूस्ट इफिशियंसी। अभी अगर आप करेंटली बात करें तो जो सोलर एनर्जी है वो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही सस्ता अभी आज के टाइम पे है, अगर आप कंपेयर करें कोल बेस्ड एनर्जी या अदर किसी भी एनर्जी से। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर हम देखें तो बेसिकली इसके इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। 5 में से 4 गुजरात में ही हैं, सूरत, टुम, नंदीग्राम एंड चिकली। चिकली शायद से इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और जो पांचवा है वो यूपी के नोएडा में है, इंडो सोलर फैसिलिटी नोएडा। और ये पांचों मिला के 12 गीगावाट इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एज ऑफ जून 2024। और कंपनी का प्रोजेक्शन है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 20.9 गीगावाट तक चला जाएगा 2027। मतलब आने वाले 2 साल में 70% से ज्यादा का इनका ग्रोथ इधर दिख रहा है इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। और प्लांट की लोकेशन यही चिकली जो है वो सबसे बड़ा इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी है 9.6 गीगावाट। और कंपनी का बेसिकली 3 ट्रेड वर्टिकल्स हैं। पहला पीवी मॉड्यूल्स, दूसरा ईपीसी सर्विसेज और तीसरा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मेनली इनका पीवी मॉड्यूल्स है जिसमें 78% रेवेन्यू जनरेट होता है, ईपीसी से 15 एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से 7%। और अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन कंपनी का देखें तो एक्सपोर्ट सेल से 57, मतलब डोमेस्टिक से ज्यादा एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इंटरनेशनल बेसिकली इसका जो कंपनी का एक्सपोर्ट है वो यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अदर कंट्रीज कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की एंड वियतनाम। यूएस में अभी इनका एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है 1.6 गीगावाट का, हॉस्टन टेक्सास में। और ये बाय नेक्स्ट ईयर फेब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा 1.6 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और ये जो 1.6 गीगावाट जो है ये कैपेसिटी एक्सपैंड टू 5 गीगावाट बाई, मतलब ये
यहाँ पे प्रोविजन है इसको एक्सपेंड करने का अप टू 5 गीगावाट बाई FY27। और इनका एक 6 गीगावाट का भी फैसिलिटी इन उड़ीसा आ रहा है, जो कि एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जो कि ऑपरेशनल होगा FY27 में। और ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो एज ऑफ 30 जून 2024 कंपनी के पास 16.6 गीगावाट का ऑर्डर बुक है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सब मिला के 16.6 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, और 12 गीगावाट का भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ही है। मतलब सोचिए, आपको इससे आइडिया लगेगा कि कितना डिमांड है, कितना जो ग्रोथ है वो कितना हाई है इस सेक्टर में, सोलर पीवी मॉड्यूल में। अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2030 500 गीगावाट का। 500 गीगावाट को अचीव करने के लिए अप्रॉक्स आपको हर साल 60 टू 70 गीगावाट का जो पीवी मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो डिमांड की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और अगर कंपनी एग्रेसिवली अपना कैपेक्स करेगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो इसका कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। यहाँ पे एक डीमेरिट है कि इसका जो टॉप 1 कस्टमर है उसी से 9% रेवेन्यू जनरेट करिए। सपोज वो कस्टमर अगर सपोज किसी और कंपनी पे चला गया तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली 9% का मतलब लॉस होगा। ये भी टेम्परेरी है, बट ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। हाल ही में अक्टूबर 28 को इसका आईपीओ आया था, कंपनी लिस्ट हुई थी। आईपीओ अमाउंट 4321 करोड़ का था, जिसमें से 3600 करोड़ जो फ्रेश इशू था। ये जो पैसा है वो कंपनी अपना जो उड़ीसा में प्लांट आने वाला है उसको बनाने में यूटिलाइज करेगी, जो कि 6 गीगावाट का है, और वो FY27 में कमीशन होगा। तो ये रही मतलब एक ब्रीफ कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन, ये सब यहाँ पे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। अब रही फाइनेंशियल्स की बात, तो यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का 87,310 करोड़, करेंट प्राइस जो है इसका 3039 रुपीस पे है, और हाई बनाया था इसने 3743 रुपीस, और लो 2295। ROC ROE दोनों कंफर्टेबल हैं। स्टॉक पी 88.4। जो भी हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनमें स्टॉक पी ज़्यादा ही होता है, बहुत सारे कंपनियों में अबव 100 है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। नीचे आएंगे, अगर आप इसके पीयर्स से कंपैरिजन करेंगे, जैसे इसका सुजलॉन एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो इनका पी ज़्यादा ही है इससे। तो पी वाइज ये अभी कंफर्टेबल है, मतलब ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है अभी। अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो सितंबर 24 का रेवेन्यू था 3574 करोड़, नेट प्रॉफिट 376 करोड़। यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मार्च 23 और मार्च 24 में यहाँ पे एक हाई जंप है, और पिछले 22 से लेके 24 आप जो ग्रोथ देखेंगे रेवेन्यू में वो ऑलमोस्ट लगभग 5 गुना के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ। और पिछले साल से कंपेयर मतलब 23 को कंपेयर करेंगे 24 से तो ऑलमोस्ट 2 गुना का ग्रोथ है। और वैसे सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ गया मार्च 23 से 24। और यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे आप बैलेंस शीट में देखेंगे, जो CWIP है, जो कैपेक्स है, वो सितंबर 24 में 2510 करोड़ का, और मार्च 24 में 1341 करोड़। मतलब इससे पता चलता है कि जो कंपनी है वो एग्रेसिवली अपना एक्सपेंशन कर रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रही है। और सिंस डिमांड का कोई भी वो नहीं है, डिमांड है ही, आने वाला जो डिकेड्स, 1-2 डिकेड है उसमें डिमांड की कोई कमी नहीं होगी। तो जो जितना अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाएगा वो उतना ही उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप कॉन्कॉल्स में ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो मैनेजमेंट की क्या टेक है, उनका कंपनी का जो प्रोजेक्शन है, वहाँ पे आप इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप, ये एक PDF है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कंपनी का फ्यूचर
प्रोजेक्शन क्या है, कंपनी कितनी एग्रेसिवली अपना एक्सपेंशन और अपने प्रोडक्ट पे जो भी इनका स्टैंस है वो आपको एक बेटर वे में एक आइडिया लगेगा। अगर हम इनके कॉल में कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करें तो इनके मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री दी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था वीडियो में पहले भी कि इनका जो यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सास में जो इनका एक नया फैसिलिटी आ रहा है वो इन्होंने बोला इट्स ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन। फेब 2025 में शायद से वो स्टार्ट हो जाएगा। और इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन रिटेल साइड ऑल्सो। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसके तहत ये कंपनी जो है रिटेल साइड में भी जा रही है। और इन्होंने ऑल्सो ये बोला है कि वी आर ऑल्सो फॉरइंग इनटू हाइड्रोजन, और इनका एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि जल्दी ही रिवील होने वाला है। तो कंपनी का आने वाला जो फोरकास्ट है, इन्होंने उस पर कुछ कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। और इन्होंने डिस्कस किया है, मैनेजमेंट ने कम बोला है कि द इंडस्ट्री एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ टेल विंड्स। इन्होंने बात की है कि सोलर एनर्जी इज द लोएस्ट कॉस्ट एनर्जी ग्लोबली एनीवेयर। और वेदर हम जो भी एनर्जी कोल से या ऑयल से या गैस और इवन न्यूक्लियर, इन सारी एनर्जी इन सारे फ्यूल्स को अगर हम यूटिलाइज करके जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनसे भी जो सोलर एनर्जी का कॉस्ट है उनसे भी कम है। तो ये एक फेयरली टेल विंड्स है कंपनी के लिए। और इन्होंने गवर्नमेंट का जो 500 गीगावाट का टारगेट डिस्कस किया है, जो कि है 2030 तक। और 500 गीगावाट का अगर हम 2030 तक टारगेट एज्यूम करते हैं, देन इट विल लीड्स टू अप्रॉक्स 60 to 70 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर एवरी ईयर। इतना गीगावाट हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा हर साल, ये तब जाके ये टारगेट अचीव होगा। और इन्होंने ये अपने ऑर्डर बुक के बारे में भी डिस्कस किया है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर दैट वी आर लुकिंग एट। और इनका जो हेल्दी ऑर्डर बुक है अप्रॉक्स अभी 20 गीगावाट्स का है, और करेंटली इनका ईयरली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अराउंड 13 गीगावाट्स की है। तो ईयरली जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटी 13 है, उससे ज़्यादा का इनके पास ऑर्डर बुक है अभी। और इन्होंने एक और चीज डिस्कस किया है, लाइक जो अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर का H1 प्रोडक्शन जो था वो 3.3 गीगावाट्स था फर्स्ट हाफ का, और लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर का 4.8 गीगावाट ही था। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि वाई वारी एनर्जी कुड बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। और ऐसे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर हम पूरा ये डिस्कस करने लगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये टोटल 16 पेज का है पूरा इनका। आप इसको इजीली पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के बारे में। आपको अंदाज़ा लगेगा वारी एनर्जी इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगर हम कंपनी के चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका आईपीओ प्राइस जो लिस्ट हुआ था आईपीओ आने के बाद, वो 2500 के अराउंड लिस्ट हुआ था ये स्टॉक प्राइस। और यहाँ अपने लिस्टिंग डे से इसने अराउंड 55% का गेन दिया। और कितने ट्रेडिंग डे में? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डे में इसने 55% का गेन दिया। और उसके बाद से स्टॉक नीचे आया, एंड देन ये 25-30 के बाद से फिर से वापस जाने लगा, और अभी ये फिर से नीचे आ रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट 2500 के आसपास, 2530 रुपए के आसपास है। तो आपको इस जोन में, इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 3 से 4 5 साल के टाइम हॉराइजन के लिए। तो और कुछ ज़्यादा कुछ चार्ट में है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से किसी भी कंपनी के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। और याद रहे, ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं थी। आपको अपनी समझ से, अपनी लर्निंग के हिसाब से या अपनी विजडम का यूज़ करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं।
वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी और लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।